तो यहाँ पे भी रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है. पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट है साइंस में. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है हायर एंड टू लोअर एंड आती है, ऊपर से नीचे आती है. पानी जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती. तो जो ज्ञान जो है गुरु से आती है, तो वी हैव टू रिसीव इट. टू रिसीव इट यू शुड हैव दिस रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड. तो गीता में भगवान 4th चैप्टर में 34th वर्स में बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेना. प्रणिपातेना, इट इज प्रणिपात, नॉट गुड मॉर्निंग. प्रणिपातेना मीन्स रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस, सरेंडरिंग, दंडवत प्रणाम. प्रणिपातेना परिप्रश्नेन, यू शुड आस्क क्वेश्चंस. हम में से काफी लोग प्रश्न पूछते नहीं है. परिप्रश्नेन मीन्स रिलेवेंट इंक्वायरीज जो होता है ना हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है. मतलब जब जन्म लिया अभी तक मरने तक हमारे हर एक दिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हम. स्पेशली बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको ध्यान होगा जब बच्चा बोलने लगता है तो हम बोलते हैं बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो. करेक्ट नो? जब बोलने लगता है मम्मी को परेशान करता है, मम्मा ये क्या है. पापा से पूछते ये कैसे हो रहा है, ये क्या है. तो पापा वो क्या बोलते हैं, मम्मी से पूछो. मम्मी क्या बोलते हैं, पापा से पूछो. एंड दोनों से पूछते हैं टीचर से पूछो. टीचर बोलती है एग्जाम के लिए आए पढ़ लेना. तो जो जिज्ञासु का मेंटालिटी है, जो जिज्ञासा का जो नेचर है उसको हम दबा देते हैं. एंड सारे क्वेश्चन को हम आंसर चाहिए, हमको आंसर नहीं मिलता. पेट पालन करने वाला जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं. साइंस में, मैथ्स में या सोशल में जो भी हम पढ़ते हैं वो पेट पालने का नॉलेज, ये भागवत नॉलेज नहीं है. तो लेकिन वो जिज्ञासु क्या करनी चाहिए, अतः ब्रह्म जिज्ञासा. अभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला आपको, मनुष्य रूप मिला आपको. अभी क्या करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करनी चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मरण क्यों होता है, आप बूढ़े क्यों बन रहे हो. मैं भी ऐसा बूढ़ा बनूंगा. जैसे बुद्ध जब देखता है पहली बार जब बाहर निकलता है तो फर्स्ट टाइम एक बूढ़ा आदमी को देखता है और अपने इससे पूछता है, ये मंत्री से पूछता है कि मैं ये कौन है, एक ऐसे इतना क्यों दिख रहा है. ये बूढ़ा आदमी है, तो मैं भी बूढ़ा बनूंगा. हाँ अभी बनेंगे. दिन थोड़ा आगे जाता है तो स्मशान में लाश लेके जा रहे थे. ये क्या है, ये लाश है, ये क्या हो गया, वो मर गया, तो मैं भी मरूंगा. दिस इज द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन हम ये क्वेश्चन बच्चों को भी है, लेकिन वो क्वेश्चन हम पूछते नहीं है. ना हम पूछते ना बच्चों से पूछवाते हैं. हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आहार निद्रा भय मैथुना, इसके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं पूरा जिंदगी. इसके अलावा और क्वेश्चन है. पार्लियामेंट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीवी में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिबेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यही 4 चीज़ों के बारे में आप न्यूज़पेपर खोलोगे, हर एक चीज़ जो हो रहा है वो 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है. और आप अपनी लाइफ में जो क्वेश्चंस है आप एनालाइज कीजिए, इस 4 कैटेगरी में बांटा जाता है. तो आफ्टर गेटिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ यू हैव टू एनक्वायर. प्रणिपातेना परिप्रश्नेना, देन सेवा. जैसे कि कोई इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड होना चाहिए. 12th 15% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना चाहिए. एंड 4 साल उसको रहना है वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में. रहने के बाद क्या करना चाहिए, प्रणिपातेना. जो प्रोफेसर बोलता है वैसे ही उसको करना है. सुबह 8 बजे क्लास, मतलब 8 बजे क्लास में होना चाहिए. लैब लिखना चाहिए, असाइनमेंट्स लिखना चाहिए, पहुंचना चाहिए. इंटरनल्स एग्जाम अटेंड करनी चाहिए, मिड सेम एग्जाम्स अटेंड करनी चाहिए, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम अटेंड करनी चाहिए. उसके बाद 4 साल के बाद अगर वो प्रोफेसर को खुश करता है देन प्रोफेसर आपको इंजीनियरिंग डिग्री दे सकता है. प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना. जो ऑलरेडी इंजीनियर है, जो पीएचडी इंजीनियर आपको इंजीनियर बना सकता है. इन द सेम में जो ऑलरेडी सत्य को, तत्व को देख चुका है वो आपको सत्य दिखा सकता है. वो है गुरु. इसलिए आपको उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी. इवन कॉमन ABCD सीखने के लिए रेस्पेक्ट नो, व्हाट टू स्पीक ऑफ आध्यात्मिक ज्ञान. समझ में आ रहा है. तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे और सब लोग जब प्रभुपाद जब प्रणाम मंत्र बोलते, लास्ट में प्रेमध्वनि ध्वनि बोलते, सब लोग प्रणाम करते हैं ऐसे ना, जय जय बोलते हैं. तो ये जो भक्त था वो ऐसे ही खड़ा था अकड़ के, तो वो प्रणाम नहीं कर रहा था, जय नहीं बोल रहा था. तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, व्हाई आर यू नॉट ऑफरिंग ओबेसेंसेस, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो.
तो वो बोलते प्रभुपाद आई स्ट्रांगली फील, मुझे लगता है कि वो अंदर से आनी चाहिए, जब तक अंदर से नहीं आ तो वो फीलिंग नहीं आएगा, तब तक मैं कर नहीं पाऊंगा। तो प्रभुपाद बोलते पहले तुम ऑफर करो फिजिकली, फीलिंग अपने आप आएगा। तो उसके बाद वो करने लगा, फीलिंग अपने आप आया, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। और एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कुछ लोग साइड में खड़े होकर डांस नहीं करते, अगर उनका फिजिकल डिफिकल्टीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो बोलते हैं हमको अंदर से भाव नहीं आ रहा है डांस करने के लिए, लेकिन आप डांस करोगे कीर्तन में अपने आप भाव आ जाएगा। तो हमको एक्शन में लाना है, तब एक्शन में लाएंगे तब गुरु देखेंगे आपकी एक्शन। एक्शन मतलब सेवा, वो डांस करना सेवा है, गुरु को बो डाउन करना सेवा है। जब वो सेवा करेंगे तब ऑटोमेटिकली कृपा मिलेगी। जैसे कि प्रहलाद महाराज, नरसिम्हदेव जब आए थे, उनको शांत करने के लिए किसी से हो नहीं पाया। ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त उच्चार करते हैं, बहुत बड़ा पुरुष सूक्त है। जब भी भगवान को प्लीज करना है, खुश करना है, ये पर्टिकुलर प्रेस पर्टिकुलर मीटर में उच्चार किया जाता है। सुनने के बाद नरसिम्हदेव और गुस्सा हो रहे हैं। देन उसके बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, लक्ष्मी जी को बोलते हैं, पत्नी है, तो लक्ष्मी जी डर गए, आई हैव नेवर सीन माय हस्बैंड लाइक दिस, आई एम अफ्रेड, आई विल नॉट गोइंग टू ऑफर। तो देन बाद में ब्रह्मा जी ने ये किसके लिए आया, तो इसके लिए है प्रहलाद, तुम्हारे लिए आया है, हम सबको भुगतना पड़ रहा, आप थोड़ा जाओ पेसिफाई करो, उनको शांत करो। तो व्हाट डिड प्रहलाद डू फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने डायरेक्टली जाके दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया, नरसिम्हदेव ये कौन है, हिरण्यकशिपु को हटा दिया, आओ, शांत हो गए तुरंत। समझ रहे हो, बाय ऑफरिंग दंडवत प्रणाम नेचुरली भगवान का जो कृपा है वो आप इन्वोक करते हो। जैसे कि नॉर्मल आप ट्रैफिक में है या रेल स्टेशन में है, बस स्टेशन में, कहीं बाहर है, कुछ बिगर्स होते हैं, कुछ भिखारी होते हैं, अच्छी तरह से भीख मांगते हैं, नो दे दो, उनको देख के ना दया आ जाती है, कुछ देना नहीं चाहते भी कुछ दे देंगे, करेक्ट नो। अगर हम में वो कंपैशन है, वो ऐसे प्रे करने से, ऐसे पूछने से भगवान के ऊपर कितना होगा, गुरु के ऊपर कृपा कितना होगी। तो हमको अगर भगवान की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, फर्स्ट एंड इजीएस्ट प्रोसेस इज टू गेट इट दंडवत प्रणाम। इसलिए गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गण, संख्या पूर्वक मीन्स काउंटेड हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे। हमारे लिए 16 माला और फिक्सेड नंबर ऑफ दंडवत्स भी करते थे। आज भी अगर जाओगे वृंदावन में, दंडवत परिक्रमा करते हैं, उनका गोस्वामी का फिक्स्ड होता है, इतना नंबर ऑफ हरे कृष्ण मंत्र राउंड्स और इतना नंबर ऑफ दंडवत्स। ये दो चीज, हरिराम और दंडवत्स और प्रसाद, ऐसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्रभुपाद ने हमारी इंस्टीट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली वो मर्सी हमको मिले। जैसे सुबह उठते टेंपल आएंगे, घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने से आई एम कमिंग, प्लीज रिमेंबर, मैं आ रहा हूँ, भगवान को इंटीमेट कर रहे हैं। आती फर्स्ट क्या करते हैं हम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः, दंडवत आधा प्रणाम करते हैं, देन गुरु को प्रणाम करते हैं, देन भगवान को प्रणाम करते हैं, देन निकलते वक्त फिर से प्रणाम करते हैं, भक्तों से मिला उनको प्रणाम करते हैं। ओ नेचुरली हो गया हमको, समझ में आ रहा है। इससे हमें पता चलता है हम छोटे हैं, हम माइन्यूट है, टाइनी है, इनफाइनिटेसिमल है, अणु है, भगवान विभू है, भगवान ग्रेट है। लेकिन हम अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अपनी भगवान है वो वाला फीलिंग आएगा। कारण इसकी वजह से हम बार बार इस 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं, एक्सपीरियंस कर लेके मास्टरगिरी। समझ में आ रहा है। सो ये पॉइंट है।